अगर आपके पास भी 1 कप मैदा और 2 अदद अंडे हैं तो इस कमाल की रेसिपी को बनाएं और बाज़ार से मिलने वाली सभी महंगी रेसिपीज़ को भूल जाएं। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है 1 अदद बोल और उसके अंदर शामिल कर दिया है हमने यहाँ पर 1 कप मैदे का। 1 कप मैदा शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 2 अदद अंडे। अंडे जो है ना, अगर आपका दिल करे तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि उससे टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। 2 अदद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं अंडे शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्ज़ियाँ। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च, 1 से 2 चम्मच बिल्कुल बारीक कटी हुई डालेंगे, ठीक है। मोटी मोटी काट कर आपने इसमें नहीं डालनी। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा टमाटर जो है ना, उसे भी डाल देंगे और 1 से 1.5 चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि 1 कप मैदा है। और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे काली मिर्च, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी। इसके अलावा हमें इसके अंदर और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सबसे पहले तो आपने मैदे को और इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर कोई और चीज़ डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल है मेरा थोड़ा छोटा है तो इसे हमने शिफ्ट कर लिया है एक बड़े बोल के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स किया है। ये देखिए, इस तरह से करके पहले मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इसके अंदर कितनी मिकदार में पानी डालने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर दूध डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसके साथ मिक्स करते जाएंगे और फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो दूध नहीं है तो आप इसकी जगह पानी भी ऐड कर सकते हो। पानी की मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर से जो बाकी बचा हुआ दूध था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। दोबारा से इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पर आप ऐसा समझिए, इसकी टोटल मिकदार इतनी होगी कि अगर आपके पास 1 कप मैदा है ना, तो आपने इसके अंदर जो दूध है वो भी 1 कप ही डालना है। अब दूध डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। बैटर की कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए। कुछ देर के लिए अब हम इसे ढाँप देंगे। ढाँप करके हम इसे रख देंगे रेस्ट पर। तब तक ले लेंगे यहाँ पर हम 1 अदद पैन और पैन के अंदर यहाँ पर शामिल कर दिया मैंने 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। उसके साथ 1 मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट कर डाल देंगे। जैसे ही प्याज हल्का हल्का सा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा नरम हो जाएगा, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर चिकन। और जो चिकन है ना, वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, यानी कि यहाँ पर आपको आधा कप चिकन काफ़ी होगा और उसका मैंने यहाँ पर कीमा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर इस तरह से करके हल्का हल्का सा आपने इसे भी भून लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक सा इसका कीमा है चिकन का। आप चाहें तो जिस तरह से घर में चिकन वगैरह आता है तो आप उसके अंदर से बोटियां निकाल करके उसे छोटा छोटा बिल्कुल बारीक काट करके भी सेम इसका रिजल्ट ले सकते हैं अगर कीमा नहीं है तो। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे आप देखोगे जो चिकन का कीमा है उसको भी आपने अच्छी तरह से भून लिया है और उसके साथ हल्का हल्का सा ये लाइट गोल्डन हो चुका है। उससे ये होगा कि ये काफ़ी हद तक गल भी चुका होगा। जब आप देखोगे, ये देखिए इस तरह से हो जाए इसकी जो लुक है, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया टमाटर और 2 से 3 अदद इसमें थी सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। 1 अदद हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। उसके साथ अगर आपका दिल करे तो आप इसमें गोभी भी डाल सकते हैं, बंद गोभी जो है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल करूँगी, बस इन्हें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद दोबारा से हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे, कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम डाल देंगे नमक, बहुत थोड़ी सी। यहाँ पर हमारे पास तमाम चीज़ें हैं तो बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। दोबारा से अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसे थोड़ा सा भून लेना, तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल हल्का सा ना ज़ीरा भी ठीक है इसमें डाल दिया है। डालने के बाद तमाम चीज़ों को अब हमने यहाँ पे हल्का सा भून लेना है। अगर आपका दिल करे यहाँ पे हल्का सा आप इसमें पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, दरदरी की हुई जो होती है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं, काली मिर्च ही काफ़ी होगी। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अब हमने भून लेना है जब तक कि ये जो हमने चीज़ें डाली इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और जो कीमा है ना वो भी अच्छी तरह से हमारा पक नहीं जाता, ठीक है। 1 से 2 मिनट में आप देखोगे कि अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बस आपने इसे उतार लेना है। उतार करके आपने इसे ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जो ज़बरदस्त सा बैटर बना करके रखा हुआ था, ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो
तो हमने यहाँ पर ले लेना है जनाब 1 अदद पैन, और पैन के अंदर शामिल कर लेना है, पहले हमने हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से करके हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। बहुत ज़्यादा पैन को गर्म नहीं करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, और तकरीबन 2 चम्मच भर करके मैंने ये बैटर जो है इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब आपने पैन को पकड़कर इस तरह से मूव करना है। ये देखिए इस तरह से हिलाते जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका ना एक बड़ा सारा जो पराठा है ना वो एक तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, एक तो इस तरह से बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है और बन भी बहुत ज़्यादा जल्दी से जाता है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जैसे ही आप देखो कि ऊपर वाली जो तमाम जगह है वो ड्राई हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि नीचे से भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा ये मज़े का बनता है। तो बस सेम इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेना है, और बहुत प्यारा सा उसका भी कलर आ चुका है। तो इसी तरह से आपने सभी को तैयार कर लेना है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह से बच्चों को नाश्ते में ये पराठे बना करके देते हैं, आप यकीन करें बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे, क्योंकि दूसरे जो पराठे हैं ना वो आमतौर पर इतने ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे, अच्छी तरह से पैन को हमने घुमा लेना है, और ये देखिए इस तरह से करके आपने इसकी बड़ी सी ज़बरदस्ती रोटी बना लेनी है। तो पकाना आपने इसको दरमियानी फ्लेम के ऊपर है। ठीक है, हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना। ऊपर वाला जब बैटर ड्राई हो तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। तो बस सेम इसी तरह से तमाम को हमने बना करके यहाँ पर तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब हम इसकी फिलिंग जो है ना उससे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने कमाल के बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी को हमने बना लिया है। यहाँ पर तकरीबन मैंने आपके सामने 3 अदद बनाए हैं, बाकी जो है ना वो मैं बाद में बना लूँगी। कम से कम भी इससे आपके 5 जो पराठे हैं ना वो आराम से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब ऐसा बनाने का तरीका ये है कि आप चाहो तो इसके ऊपर वाली ये जो मैंने फ्रंट साइड की हुई है इसे सेट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे उल्टा करें। यहाँ पर जो है ना आप इसकी सेटिंग कर लीजिए। सबसे पहले ये देखिए इस तरह से करके फोल्ड करेंगे, सेंटर में छोटा सा बिल्कुल हम कट लगाएंगे, और फिर अब इसे दोबारा से खोल देंगे। इस तरह से करेंगे, और दोबारा से ये देखिए सेंटर रखकर इसका फिर से हमने कट लगा लेना है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इसे खोल देंगे। अब हमने इसके ऊपर लगाना है जनाब सबसे पहले तो केचप लगाएंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को केचप जो है ना वो पसंद होता है। अच्छी तरह तमाम जो है ना इसके ऊपर फैला देंगे। अब यकीन करें इतनी ज़्यादा ये कमाल की रेसिपी बनेगी ना कि बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर भी भूल जाएंगे, उनको ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हमने जो कीमे की स्टफिंग बना करके रखी हुई थी ना वो तमाम हमने एक साइड पर डालनी है। ठीक है, इसीलिए हमने इसके पोर्शन बनाए थे, और एक साइड पर हमने इस तरह से करके चीज़ डाल देनी है। अब चीज़ डालने के बाद थोड़ी स्टफिंग डालने के बाद ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ी सी सब्जियां मैंने काट करके रखी हुई थी, उसे भी हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके डाल देंगे। जो भी सब्जी आपके पास हो आप उसे डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हमने इसको कर लेना है जनाब, फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके अब आपने इसका जो किनारा था ना, ये देखिए इस तरह से ये 2 थे, इसके साथ आपने इस तरह जोड़ देना है। थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब ये जो ऊपर वाली साइड है फिर से आपने इसके ऊपर स्टफिंग रख देनी है। इस तरह से ऊपर फिर से चीज़ रख देंगे, थोड़ी सी चीज़ रखने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से जो हमने सब्जियां रखी हुई थी ना इसके ऊपर, तो वो हम फिर से डाल देंगे। जो सब्ज़ी पसंद हो, खीरा पसंद है, टमाटर पसंद है, बंद गोभी पसंद है, जो आपको पसंद हो अपनी फेवरेट आप सब्ज़ी जो है ना रख सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर लगाएंगे केचप, और इसको हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ऊपर हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे कि अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाए, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शानदार ये जो स्टफिंग वाला पराठा है ना ये तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो सभी को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद आप इसे थोड़ा सा आप यहाँ पर ले लेंगे, हम पैन में हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे हम ऑयल, ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उसके साथ ही अब हमने ये जो ज़बरदस्त से स्टफिंग वाले पराठे बनाए हुए थे ना इनको हमने इसके अंदर डाल देना है। अब सभी को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगा देना है जनाब ढक्कन, और ढक्कन लगा करके आपने इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकने देना है तकरीबन 2 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद जब आप ढक्कन खोलोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ भी मेल्ट हो चुकी होगी, नीचे वाला साइड का कलर भी गोल्डन हो चुका होगा। तो यहाँ पर अब आपने तमाम की साइड्स को चेंज कर देना। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर जो है ना वो आया हुआ है। तो बस इस तरह से करके सभी को ही हमने साइड्स को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद दूसरी साइड को भी हम पका लेंगे कुछ देर के लिए। फिर से आपने इसको 2 मिनट उस साइड को ज़रूर देने हैं ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए, थोड़ा कलर भी गोल्डन आ जाए। और यहाँ पर इन सभी को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे ये जो आज स्टफिंग वाले पराठे हैं ना वो बनके तैयार हुए हैं। अब यकीन करें अगर आप ये खुद बनाकर खाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो बच्चे बाज़ार से पिज़्ज़ा बर्गर लेना भी भूल जाएंगे और हर दफ़ा इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा-सा कट करके भी दिखाऊँगी क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के ये देखिए बने हैं। तो जब आप इसे कट करेंगे ना तो अंदर तक इसकी फीलिंग होगी जिससे आपको इसका टेस्ट, जायका बहुत ज़्यादा कमाल का लगेगा। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शानदार बनी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।